हेलो एंड वेलकम टू द 136th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आज आपके साथ गुफ्तगू होगी यौम कश्मीर 5 फरवरी इस मौजू पर। 5 फरवरी को पाकिस्तान में और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में यौम कश्मीर मनाया जाता है और ये 1990 से मनाया जा रहा है। यौम कश्मीर क्या है, इसकी क्या अफादियत है, ये क्यों मनाया जाता है और क्या जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी कब्जे वाले और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तानी कब्जे वाले के लोगों को ये दिन मनाना चाहिए, ये सवाल है आज का। दोस्तों, 5 फरवरी को समझने के लिए 2 चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, 2 कौमी नज़रिए और हिंदू और हिंदुत्वता और भारत से नफरत की बुनियाद पर जो 2 कौमी नज़रिए का बयानिया बेचा जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात यानी जो रूलिंग क्लासेस की नुमाइंदा सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से, उसकी बुनियाद पे उन्होंने पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक हफीम खिलाई हुई है और उस हफीम से उनके इंटेलेक्चुअल जो सूते हैं यानी इंटेलेक्चुअल जो उनकी एबिलिटी है उसको नंब किया हुआ है, उसको सुन किया हुआ है, उसको ख़त्म किया हुआ है और अपने आप को पाकिस्तानी अवाम की नज़रियाती यानी आइडियोलॉजिकल और जोग्राफिकल बाउंड्रीज के मुहाफ़िज़ के तौर पर अवाम के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो समझने वाली है वो अफ़गान वॉर है। तो हम इन दोनों पर बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हम शुरू करते हैं अफ़गानिस्तान में जो जहादी जंग थी उससे। आप सब जानते हैं और अगर नहीं जानते तो आज जान जाएं कि 28 अप्रैल 1978 को एक बगावत हुई, फौजी बगावत, एक कू हुआ और उस कू को वहाँ के अवाम की, शहरी अवाम की यानी कि अर्बन सोसाइटी की हमायत भी हासिल थी। ये कू उस वक्त के सदर दाऊद के ख़िलाफ़ हुआ और इस कू की वजह ये बनी कि सदर दाऊद ने अपनी कैबिनेट में जो प्रो सोवियत कम्युनिस्ट थे जेलों में, और खल्क पार्टी और परचम पार्टी 2 पार्टियां थी, इनके जो लीडर्स थे ख़ास तौर पर खल्क पार्टी के लीडर्स को फांसियां देने का फैसला किया। इस फैसले के खिलाफ काबुल में जो अफ़गान आर्मी थी उसमें बगावत हुई और काबुल की जो अफ़गान आर्मी थी उसका जो टैंक रेजिमेंट था उसने दाऊद के पैलेस पर हमला कर दिया और फिर एयरफोर्स ने भी ज्वाइन कर लिया और इस तरह से बमबारी के नतीजे में दाऊद हलाक हो गए, उनकी फैमिली भी मारी गई और जेल से नूर मोहम्मद तराकी और उनके साथियों को रिहा किया गया और पीपल्स डेमोक्रेट पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान जो है उसको इक़्तिदार मिला। ये वो पार्टी थी जो 2 पार्टियों के कोalition से बनी थी, उनके मर्जर से बनी थी। एक खल्क पार्टी थी, दूसरी परचम पार्टी थी, दोनों लेफ्ट की प्रो सोवियत पार्टीज थी। ठीक है, इससे भी पहले एक और वाकया होता है, ये तो 1978 में हुआ। 1977 में 5 जुलाई को पाकिस्तान में पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलटकर पाकिस्तान में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। जनरल ज़ियाउल हक जो है वो एक हार्ड लाइन इस्लामिस्ट जहादिस्ट मेंटालिटी से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद भुट्टो को 1979 में फांसी लगाई 4 अप्रैल को। अब जब 1977 में पाकिस्तान में मिलिट्री कू के नतीजे में फ़ौज आ जाती है और उसके तकरीबन 1 साल के लगभग 8-9 महीने के बाद अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्टों की हुकूमत आ जाती है, तो ज़ियाउल हक जो पाकिस्तान का मार्शल लॉ का एडमिनिस्ट्रेटर था उसने इसको एक अपॉर्चुनिटी तस्वर किया और फौरी तौर पर उसने पाकिस्तान को कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ और रूस के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन स्टेट बना दिया ग्रेट गेम में।
एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन स्टेट बनता है और यहाँ पर CIA और ब्रिटिश MI6 MI वगैरह जो हैं, तमाम और ऑर्गेनाइजेशंस प्लस चाइना, ये सब मिलकर पाकिस्तान की इमदाद शुरू करते हैं। इस दौरान अफ़गानिस्तान में रिफॉर्म शुरू होती हैं, ज़मींदारी निज़ाम का ख़ात्मा किया जाता है, औरतों के जो सिलसिला था शादी का उसमें भी तरमीम लाई जाती हैं और औरत को पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान में एक आज़ादी मैसर आती है। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स और रिफॉर्म्स होती हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के रूरल एरियाज़ के जो वॉरलॉर्ड्स थे, यानी जो ज़मींदार थे लेकिन उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी मिलिशियाज भी रखी हुई थी, उनकी जो हाकमियत है, उनकी जो पावर है वो चैलेंज होती है। वो लोग पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो मिलिट्री जनता है वो उनको वेलकम करती है, उनके कैंप्स बनते हैं और वहाँ पर राशन कार्ड मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अफ़गानिस्तान के देहाती इलाकों में जब ये खबर पहुँचती है तो बहुत सारे और जो वॉरलॉर्ड्स हैं वो भी पहुँच जाते हैं पाकिस्तान एज रेफ्यूजीज़। इसमें दो तरह के रेफ्यूजीज़ हैं, एक वो है जो वॉरलॉर्ड्स हैं, एक वो सीधे साधे अफ़गान लोग जो देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपने वॉरलॉर्ड्स की को फॉलो करते हुए पाकिस्तान आते हैं। अब वहाँ पे राशन कार्ड देने के लिए एक कानून बनाया जाता है कि सिर्फ उन अफ़गानों को कार्ड मिलेगा, राशन कार्ड, और उन अफ़गानों को रेफ्यूजी स्टेटस मिलेगा जो किसी न किसी अफ़गानिस्तान की जहादी तंजीम के मेंबर होंगे। इस तरह से विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो जहादी तंजीमें जिनको कोई पूछता नहीं था, उनकी मेंबरशिप में लाखों का इजाफा हो जाता है। यही जो अफ़गान महाजरीन हैं, इनके कैंपों में स्कूल बनाए जाते हैं जो बेसिकली स्कूल नहीं बल्कि मदरसे हैं। वहाँ पे जो बच्चों को कायदा पढ़ाया जाता है उसमें अलिफ अनार, बे बकरी, पे पंखा, जीम से जग, ये लफ्ज़ हटा के एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे अलिफ से अल्लाह, बे से बंदूक और जीम से जहाद, इस तरह के अल्फाज उनको सिखाए जाते हैं। अलजबरा का मसलन या मैथमेटिक्स का सवाल अगर था स्पीड के हवाले से, तो उसको भी चेंज करके ये कर दिया जाता है कि अगर एक गोली 200 मील फी मिनट की रफ्तार से क्लैशनकोफ से निकलेगी तो वो कितनी देर में रूसी फौजी के माथे पर लगेगी। मतलब इस किस्म के सवाल और इसके पूरा वो सिस्टम बनाया गया। ये जो सिलेबस था, ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, नेब्रास्का यूनिवर्सिटी, ये ठेका उसको दिया गया था CIA की तरफ से इस्लामी निसाब बनाने का। और फिर ये पेशावर के जो छापाखाने हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, वहाँ से इनको प्रिंट किया गया। तो इस तरीके से एक पूरा जहाद, अफ़गानिस्तान का जहाज शुरू किया गया और अफ़गानिस्तान के जहाद को पाकिस्तान में इस्लाम और कुफर की जंग बनाकर पेश किया गया। हालांकि ये अमेरिका की जंग थी जिसमें अमेरिका रूस से वियतनाम का अपना बदला भी लेना चाहता था और उसको पुश करना चाहता था अफ़गानिस्तान से बाहर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा खिता जो है अफ़गानिस्तान का या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर का, ये हमेशा से ग्रेट गेम में कलीदी किरदार अदा करता रहा है। अब ये जंग चलते 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 1989 तक आ जाती है और 1989 में ये फैसला हो जाता है कि रूस अपनी फ़ौजें निकालेगा अफ़गानिस्तान से। खैर 1989 और 1990 के अवाइल में रूसी फ़ौजें वहाँ से चली जाती हैं, तो पाकिस्तान के लिए अब एक नया हदफ ज़रूरी हो जाता है। यानी कि पाकिस्तान को अब एक नया टारगेट चाहिए जिसको वो काफिर के तौर पर पेश करे अपनी अवाम के सामने और अपना चूरन बेचकर अपना इक़्तिदार कायम रखे और इन जहादियों को भी खपाए, क्योंकि ये जहादी अगर वापस आना शुरू हो गए थे जब, तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक दर्द सर था, क्योंकि अमेरिका ने तो अपना दस्ते शफ़क़त इनके सर से उठा लिया था। लिहाजा कश्मीर में, जो कि पाकिस्तान हमेशा वहाँ पे कोशिश करता रहा है किसी न किसी तरीके से कश्मीर के अंदर हंगामा खेजी पैदा करने की, वो अब इन जहादियों को कश्मीर की तरफ भेजना शुरू करता है और इसके अंदर सहूलतकारी
यासीन मलिक के जो JKLF है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, शुरू में वो ये सहूलतकारी करते हैं क्योंकि उनको रास्तों का पता है। बाद में JKLF के बेशुमार लोगों को इन्हीं मुजाहिदीन ने कत्ल करके तो रास्ते से हटाया और JKLF की जो पॉलिटिकल थी ग्राउंड, उसको इन्होंने कैप्चर किया। और आज तक हम देखते हैं कि किस तरह से कश्मीर के अंदर जो है ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी जहादी तंजीमें जो हैं वो आतंकवाद फैलाती रही हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 5 फरवरी की, तो 5 फरवरी का जो यौम कश्मीर का दिन है, ये इसका क्या ताल्लुक है इससे, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। चाय का एक दोस्तों, आपको पता है कि जनवरी 1990 में पाकिस्तान की जो जहादी तंजीमें हैं और जो JKLF है, इन्होंने मिलकर कश्मीर के अंदर मसनूई तौर पर आर्टिफिशली एक सो कॉल्ड तहरीक आज़ादी के मुर्दा जिस्म में जान डालने के लिए कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया और कम्युनलिज्म की बुनियाद पे, कम्युनल वायलेंस की बुनियाद पे, दी अदर की बुनियाद पे इन्होंने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाते हुए वहाँ पे कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू किया। इस हवाले से 14 सितंबर 1989 को जो है वो उनके वकील जो थे वहाँ पे उनको कत्ल किया गया। उनका नाम था टिका टकलू, उनका कत्ल किया जाता है। उसके बाद 4 नवंबर 1989 को मकबूल भट्ट को, जिन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई थी, नीलकांत गंजू, उनको कत्ल किया जाता है। उसके बाद 4 जनवरी को रोज़नामा आफ्ताब में, जो वादी में छपता है अखबार छपता था, वहाँ पे 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन का इश्तिहार शाया होता है, जिसमें यह लिखा जाता है कि कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर से चले जाएं वरना उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद मस्जिदों से ऐलानात शुरू हो जाते हैं कि कश्मीरी पंडित अपनी औरतें यहाँ छोड़ जाएं और मर्द सारे यहाँ से निकल जाएं, या आप मुसलमान हो जाएं या मरने के लिए तैयार हो जाएं। और इस तरीके से फिर ये बढ़ते 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 19 जनवरी का दिन आता है, जिस दिन अचानक मसाजिद से ऐलान होता है और कि निकल जाओ यहाँ से। और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के घरों को आग लगाई जाती है, कत्ल आम किया जाता है, 300 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को कत्ल किया जाता है। और फिर पैनिक में लाखों कश्मीरी पंडित जो है वो वादी कश्मीर से, जहाँ वो हज़ारों सालों से रह रहे थे, एक दफ़ा फिर महाजर बन के वहाँ से निकलते हैं। यानी कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड जो है वो बुनियाद है कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की प्रॉक्सीज के पॉलिटिकल नैरेटिव का। ठीक है, वो उनको कहते हैं कि ये हिंदू हैं, ये भारत के साथ हैं, हम लोग जो है मुसलमान हैं, हम इस्लाम का बोलबाला चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पूरे अरसे में कश्मीर के मुसलमान और दुकानदार और बिजनेस पीपल खामोश रहते हैं। और फिर हुर्रियत के नाम पर हड़तालें जो होती हैं उनमें हम देखते हैं कि कश्मीर बंद हो जाता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कश्मीर के जो मुस्लिम थे या कश्मीर के जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो इन जहादियों के साथ सहमत थी। क्योंकि अगर कोई दुकानदार हड़ताल वाले दिन अपनी दुकान बंद नहीं करता तो उसे अच्छी तरह पता है कि फिर शाम को कौन उनके घर पे उनको एक विजिट देने के लिए आएगा। इससे मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड में मैं कोई उनका अपोलोजिस्ट बन के बात नहीं कर रहा, बल्कि उनका ये फ़र्ज था कि वो उस वक्त इन जहादियों के आगे ना झुकते, कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े होते। बहुत कम, मुट्ठी भर मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को पनाह दी या छुपाने की कोशिश की, लेकिन मजमूई तौर पर मुसलमान जो थे कश्मीर के, उनको सांप सूंघ गया था। वो एक खौफजदा होके तो वो अपने खौल में छुप गए थे डर के मारे, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा था।
लेकिन ये कामयाब हो गया। ये जो प्लान था पाकिस्तान की आईएसआई का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, ये कामयाब हो गया। और इसके बाद 19 जनवरी के बाद जब फरवरी का महीना आया तो उस दौरान इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जमाते इस्लामी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक्त वजीर आज़म थे उनको ये कहा कि हम एक्सक्यूज मी यौम कश्मीर के नाम पर जश्न मनाएंगे 5 फरवरी को। और यह तय किया गया कि उस दिन सरकारी छुट्टी भी होगी। लिहाजा हर साल 5 फरवरी को जो यौम कश्मीर मनाया जाता है वो बुनियादी तौर पर जनवरी 1990 में जो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम और जेनोसाइड किया गया, ये उसका जश्न है। यानी कि ये ऐसा जश्न है जो तबाही और बर्बादी का जश्न है। ये ऐसा जश्न है जो हमारी अवाम को मजहब की बुनियादों पर तकसीम करने के अमल का कामयाब होने का जश्न है। ये ऐसा जश्न है जो हमारे इज्तमाई बदन के ऊपर ज़र्ब लगने के बाद हमारे जिस्म के एक हिस्से के कट जाने का जश्न है। यानी कि देखें ना, जम्मू कश्मीर जो है उसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ये जैन, ये सारे उस बदन का, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बदन का कलेक्टिव बदन का हिस्सा है, इज्तमाई वजूद का हिस्सा है। और जब कश्मीरी पंडित जो हमारे इज्तमाई वजूद का हिस्सा हैं उनके जेनोसाइड किया जाता है तो वो उस इज्तमाई बदन के ऊपर, उस इज्तमाई वजूद के ऊपर लगने वाले जख्म हैं। तो उन जख्मों का हम कितने बदकिस्मत हैं कि हम अपने ही जिस्म पर लगे हुए घाव का जश्न मना रहे हैं 5 फरवरी को। यह बात समझनी चाहिए पीओजे और पीओजीबी के लोगों को कि यह जश्न उस कत्लेआम का, उस तबाही और बर्बादी का जश्न है जो पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तान की फौज ने हमारे बदन पर जो घाव लगाए उन घाव का जश्न है, जिसमें हमें बांसुरी बजा के, बेवकूफ बना के इस बात पर शामिल किया जाता है कि जैसे हम पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के किसी फर्जी, जो उन्होंने बनाया हुआ है फर्जी जहाद और फर्जी जो जंग है आज़ादी की सो कॉल्ड, उसका हिस्सा है, जबकि हम अपने ही मरने का जश्न मना रहे होते हैं 5 फरवरी को। समझ आई बात? तो इसलिए 5 फरवरी जो है वो कश्मीरी अवाम के कत्लेआम के जश्न का दिन के तौर पर मनाया जाता है। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टी है, एक पीपल्स पार्टी, उसके जो मेन है बिलावल भुट्टो, वो जा रहे हैं पीओजे में। इमरान खान कोटली जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। और ये लोग वहां जाके अब क्या करेंगे? ये वही करेंगे, ये उस, क्योंकि अब आप देखें ना, 5 अगस्त 2019 के बाद तो कश्मीर में आतंक तकरीबन ख़त्म हो गया। इन्होंने कोशिश तो बड़ी की लेकिन ख़त्म हो गया। वहाँ तरक्की हो रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। ये हालांकि पाकिस्तान में कहते हैं कि अभी भी वहाँ कर्फ्यू है। इतने स्टूपिड है ये अभी भी ये कहते हैं अपने लोगों को कि जी वहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ तो घर घर तलाशियाँ हो रही हैं, वहाँ तो औरतों की बेहरुमती हो रही है। सब झूठ बकवास। चूंकि पाकिस्तान के लोगों को और पीओजे के लोगों को मीडिया तक रसाई नहीं है, हकीकत तक रसाई नहीं है, इसलिए एक्सेस ना होने की वजह से वो बेचारे इन लोगों के इस प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं बड़ी आसानी से। सादा लोग हैं, दिन में 5 दफा मस्जिद जाते हैं जब, तो वहां पे भी मौलवी उनको यही कहता है कि भाई कश्मीर में तो बड़ा जुल्म हो रहा है। तो अब ये लोग वहां जा रहे हैं और ये उस कम्युनल हेट को फूंकने के साथ और तेज करने के लिए जा रहे हैं हवा देके। तो ये इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ क्या तकरीरें करेंगे? ये कहेंगे कि कश्मीर जो है वो का जहाद जारी है, कश्मीर आज़ाद कराना है। हालांकि कश्मीरी सेट हैं, खुश हैं, अपने
मगन है अपने ज़िंदगी में। ये कहेंगे कि मोदी जो है ये हिंदुत्व ला रहा है, मोदी फाशिस्ट है, मोदी जालिम है, मोदी ये ऐसा है, मोदी वैसा है, और अपने लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश करेंगे। असल मसाइल क्या है कि पीओजेके में आटा नहीं है, पीओजेके में बिजली नहीं है, पीओजेके में दरिया बहते लेकिन पीने का पानी नहीं है, पीओजेके में जॉब्स नहीं है, पीओजीबी में गिलगित बल्तिस्तान पीओजीबी में बिजली नहीं है, सूखी लकड़ी जलाने के लिए नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, वहां पे आटा नहीं है, वहां पे जॉब्स नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है सवाए भूख के, नंग के, महंगाई के, और लोग दुकानों पे जाके चीजें देख के अपनी आंखों को ठंडक दे के वापस आ जाते हैं। बिकॉज आवर पीपल, माई पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एनी डेली एसेंशियल्स बिकॉज दे आर आउट ऑफ देयर रीच, दे आर सो एक्सपेंसिव। लिहाजा घर घर में फाके आम है। तो ये उसके खिलाफ जो डेली मुजाहरे हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में और पीओजेके में, डेली मुजाहरे हो रहे हैं, आज भी हुए, उन मुजाहरों से लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को एक नया हदफ देने के लिए, समझे कि नहीं, वो अब वहां पे दोबारा से कम्युनल हेट्रेड को हवा देंगे। और हम लोगों का क्या काम है कि हम अपनी आंखें खुली रखें, हम इनके धोखे में ना आए, और पूरे पीओजेके में और पूरे पीओजीबी में 5 फरवरी को अपने मुतालबात के, अपनी बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, आटा की वसूली के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, और जो पंजाब में इन्होंने हमारे मेडिकल कॉलेजेस की जो सीटें 60 सीट से कम करके 64 कर दी हैं, और एस जो मेडिकल कॉलेजेस है वहां से कोटा खत्म करके उनको सेकंड दर्जे के मेडिकल कॉलेजेस में ट्रांसफर कर दिया है। इसके खिलाफ मुजाहरों का जो फैसला किया है नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और दूसरी तंजीमों ने और अवामी एक्शन कमेटी ने, उसमें शामिल हुआ जाए। 5 फरवरी को इनकी इस साजिश को नाकाम किया जाए, जो साजिश इंसान को इंसान से नफरत करने की बुनियाद पर हमें हिंदू से नफरत करना का दर्स देती है, हमें हिंदुस्तान से नफरत का दर्स देती है। यानी वो जो मुल्क हमारा मुल्क, हम अपने ही मुल्क को गालियां दे रहे हैं। यार कैसे, मैं कहता हूं कि इनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पाकिस्तान की ISI को, कि इन्होंने ऐसा ब्रेन वॉश किया है मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को, मेरे नौजवानों को, कि वो भारतीय नागरिक होने के बावजूद भारत को गालियां देते हैं। इससे बड़ा कोई अन्याय हो सकता है कि जिस मां ने आपको जन्म दिया, आप अपनी मां को ही अपना दुश्मन तस्वर करें और अपनी मां को कत्ल करने के हद तक आप जो है ब्रेन वॉश कर दिए जाए। तो दोस्तों 5 फरवरी की हकीकत यह है कि 5 फरवरी जो है इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। वी हैव नथिंग टू डू विद इट। हमें पाकिस्तान की इस फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और ना हम बनेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को वायरल करें, क्योंकि ये जो एंगल मैंने आज आपके सामने रखा है, मैंने किसी और जगह पे इस हवाले से इस तरह का एनालिसिस नहीं देखा। तो इसको आप प्लीज़ वायरल करें, सब्सक्रिप्शन को तेज़ करें और मेरी जदोजहद में मेरा साथ दें, क्योंकि मेरी जदोजहद आपकी जदोजहद है। मेरी जदोजहद भारत के टूटे बिखरे और ज़ख्मी बदन पर मरहम लगाने का और उसे जोड़ने का और उसको हील करने का मेरा जो है वो बयानिया है। और मेरा जो रास्ता है वो वाया पीओजेके और वाया पीओजीपी अखंड भारत के ख्वाब की ताबीर का रास्ता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।